Hello everyone. So welcome back, and today we are going to start a new chapter, that the DNF block elements. तो DNF block element IIT के लिए या आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है. ठीक है, जस्ट लाइक अदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कुछ टिपिकल एक जो ट्रेंड्स आप देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के, पी ब्लॉक में आपने देखा कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो होता था. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस आपको देखने में मिलेंगी. इवन जब आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, याद करना है. और एक दो सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ से प्रॉब्लम पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है. ओके, तो ये बहुत जल्दी कवर होने वाला चैप्टर है क्योंकि इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका डिफाइंड है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं. नॉट लाइक द पी ब्लॉक जो इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर छोड़ना है तो छोड़ें किस पार्ट को, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द डी ब्लॉक. ठीक है, तो अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम. तो एक बार इंश्योर करें कि आपको ये सभी एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर याद है. एटलीस्ट 3D सीरीज तो आपको याद होनी ही चाहिए. और 4D सीरीज में हमें क्या क्या याद होनी चाहिए? हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? यट्रियम से लेके कैडमियम तक है. देन 5D सीरीज लेंथेनम से लेके मरकरी तक. तो स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ कहाँ हुई है? देन पैलेडियम, सिल्वर, ठीक है, मॉलिब्डिनम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ओके, टंगस्टन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है. और जिरकोनियम और हाफनियम को हम देखेंगे कि इनके जो एटॉमिक रेडियाई है उससे रिलेटेड इस पे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इनके तो आपको पता होना चाहिए. 3D सीरीज पूरी याद करनी है, एक बार इसको ध्यान से देख लो. नाउ जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का, दैट इज ये कितनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाते हैं. ओके, द प्लेथोरा ऑफ कंपाउंड्स एंड द वैरायटी ऑफ द कलर्स ऑफ द कंपाउंड. कि यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट जितने भी आपने कलर्स देखे होंगे, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली इंक्लूड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स. ओके, तो अपने वैरायटी ऑफ कलर्स एंड द रेंज ऑफ कंपाउंड, दैट इज द की फीचर फॉर ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री. अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल्स दे कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद अ वाइड रेंज ऑफ लिगेंड. तो ये आपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा. एंड इफ नॉट, आई रिकमेंड कि आप पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ो एंड देन यू कम बैक टू द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे कैसे होते हैं उसका आपको एक बेटर आइडिया होगा. ठीक है, तो क्या है? द capability to show multiple oxidation states and the ability to form complexes with a wide range of ligand enables them to form a lot of or plethora of compounds and show a variety of colors. अब बात करें डी ब्लॉक, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज लेफ्ट मोस्ट में आपका एस ब्लॉक है, ठीक है, राइट में हमारा पी ब्लॉक है, बीच में क्या आता है? डी ब्लॉक. तो इट इज काइंड ऑफ के प्योर मेटेलिक कैरेक्टर से. पी ब्लॉक में जब हम जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जाते हैं. तो ट्रांजिशन हो रही है ना, आप प्योर मेटेलिक साइड से नॉन मेटेलिक साइड में जा रहे हो. तो एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है, बट हमारी बुक्स में जिस तरह से डिफाइन किया कि यस हम प्योर मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो दैट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन. तो ये जो बीच में एलिमेंट्स आते हैं, दैट्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन which has incompletely filled d orbitals. अब d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक रखे जा सकते हैं, राइट? तो इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब है कि d में 1 से लेके 9 तक हो सकते हैं, क्योंकि 10 हो गए तभी वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा. ठीक है, तो इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होने चाहिए इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही चेक नहीं करनी है आपको. हो सकता है कि किसी के ग्राउंड स्टेट में D10 हो पर एक्साइटेड स्टेट में D9 हो जाए. तो अगर एक्साइटेड स्टेट में वो या किसी भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो D9 में चला गया,
या D1 से लेके 9 में चला गया, इवन देन इट विल बी कॉल्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान से समझ लो। इनकम्प्लीट filled d orbitals in the ground state or in any one of its oxidation states। तो इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी क्योंकि लास्ट एलिमेंट है अपने कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज के, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, S2D10, राइट। और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये जनरली कैसा कैटायन बनाते हैं, M2 पॉजिटिव। मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेंगे, तो D में तो अभी भी 10 बचे। कैडमियम भी 2 इलेक्ट्रॉन S से लूज करेगा, तो D में स्टिल 10 बचेंगे। मरकरी के केस में वही है, मींस इनकी किसी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में D इनकम्प्लीट नहीं है, D सभी में D10 में ही रहेगा। तो अगर D10 रहेगा तो आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फाइन, तो हम ये बोलते हैं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1, d 1 to 10, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, और ns 1 to 2। वी डोंट राइट ns2 क्योंकि हमेशा s में 2 इलेक्ट्रॉन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे क्रोमियम का केस आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, S1 हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है टू मेक इट हाफ फिल्ड। तो S आपका 1 भी हो सकता है, S में 2 भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटेलिक हैं। तो हमारे पास डी ब्लॉक में बेसिकली 4 सीरीज आती हैं। 3D सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक, 4D सीरीज यट्रियम से लेके कैडमियम तक, 5D लैंथेनम से मरकरी, जिसमें सीरियम टू ल्यूटीशियम हम ओमिट कर रहे हैं। ठीक है, इनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये क्या बनते हैं, दीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। ओके, तो लेंथेनम से मरकरी तक बट एक्सक्लूडिंग सीरियम टू ल्यूटीशियम। और 6D सीरीज बिगिंस विद एक्टिनियम बट इट्स इनकम्प्लीट। तो एज पर एनसीईआरटी वो इनकम्प्लीट है, बट अगर आप लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यस इट हैज बीन कंप्लीटेड। वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स वहां तक कंप्लीट कर चुके हैं 6D सीरीज को, राइट। तो ये याद रखना है कि कहां से कहां तक सीरीज चलती हैं। तो देखिए, फर्स्ट सीरीज और यू कैन से द 3D सीरीज। तो 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Z एटॉमिक नंबर, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन की 4s2, 3D1, फिर 3D2, 3D3, फिर 3D4 नहीं आया क्योंकि यहां पे क्रोमियम में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि S2 और D4 होता, पर S से 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ताकि D5 हो जाए, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ऐसे केस में तो आप बोलोगे कि सर कहीं से भी जंप करवा देंगे हम। जंप करने की जो एनर्जी है, ठीक है, वो भी इतनी होनी चाहिए कि जंप करने में एनर्जी कम लगी पर उससे जो स्टेबिलिटी मिली वो ज़्यादा मिली। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बना दोगे जंप करवा के तो वो स्टेबल होगा। इट्स ऑल अबाउट कि एनर्जी हमने कितनी सप्लाई करनी पड़ी और हमें कितनी एनर्जी वापस मिलती है। ठीक है, तो जनरली जंप कहां पे होता है, जहां पर एनर्जी गैप छोटा है। तो आप अपने एंड पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कहां जंप होना चाहिए कहां नहीं। जहां पर होगा वो एनर्जीज की वजह से होगा, तो आपको याद करना है। तो क्रोमियम का केस हो गया, ठीक है। फिर मैंगनीज वही सिंपल, S2D5, फिर S2D6, S2D7, S2D8, फिर S2D9 नहीं हुआ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ S2D9 ये हो गया S1D10। अगेन जंप करेंगे क्योंकि फुल फील्ड या कंप्लीट डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल था। तो क्रोमियम और कॉपर ये दो थोड़ी सी डिफरेंट, मतलब अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। और उसके बाद यहां पर मैंने मेंशन किया मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इवन स्कैंडियम को इंक्लूड करके चलें, ठीक है। नॉट ओनली दिस वन, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द स्कैंडियम, ओके। तो ये फर्स्ट 4 मेंबर हैं, इनके लिए +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, इनके लिए +2 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है।
कॉपर के लिए +1 और जिंक तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज जिंक +2. ओके, देन in transition elements valence electrons are present in outermost as well as inner d orbitals. मतलब outermost shell में भी होते हैं जो ns है और inner d orbital that is n-1d. तो ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होते हैं. ns भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और n-1d भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन कौन सी है? क्रोमियम जो आपको मैंने भी बताया 4s1 3d5 और कॉपर 4s1 3d10. रीजन इज due to small energy gap between 4s and 3d and stability of filled and half filled configurations. Fine. Next thing, जो वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ये तीनों टेट्राहेड्रल आयंस बनाते हैं लाइक VO4 3 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव एंड MnO4 1 नेगेटिव. तो यहां पर आप तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकाल सकते हो. MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज क्या होगा? +7. यहां पे क्रोमियम कितना हो जाएगा? CrO4 2 नेगेटिव में +6 और यहां पे वेनेडियम यहां पे हो जाएगा +5. ठीक है, बिकॉज ठीक है, यू नो दैट 5 6 7. तो ये हो गए टेट्राहेड्रल आयंस. तो ये जो एक सिमिलैरिटी है इन तीनों के बीच में कि इनके जो ऑक्सो एनायंस बनते हैं दे आर ऑल टेट्राहेड्रल इस फॉर्म में. नेक्स्ट फेकोनी, दैट इज iron, cobalt, nickel. These three are all ferromagnetic substance or metals and all form octahedral complexes with water. ठीक है, जब आप बोलते हो ना कि Mn पॉजिटिव एक्वस, एक्वस का मतलब होता है कि हाइड्रेटेड आयन है. हाइड्रेटेड मीन्स कि इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल? दैट एग्जैक्टली इज अ कॉम्प्लेक्स. तो वाटर जब उसको आसपास से सराउंड कर लेता है या हाइड्रेट कर देता है तो एक्चुअली वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उस कॉम्प्लेक्स में 4 वाटर मॉलिक्यूल भी सराउंड कर सकते हैं, उसको 6 भी कर सकते हैं. तो ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें ईच मेटल आयन, ठीक है, मेटल 2 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर में ये MH262 2 पॉजिटिव टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड क्लोराइड के साथ MCl4 2 नेगेटिव आयन बनाते हैं. Then +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी कॉमन फॉर आयरन. वेरी कॉमन है, ठीक है, आपको आयरन के +3 में काफी कंपाउंड मिलते हैं, बट आयरन की जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2. तो +3 भी काफी स्टेबल है बट नॉट एज स्टेबल एज +2, थोड़ा सा उसका स्टेबिलिटी कम है. एंड +3 कोबाल्ट के लिए उतनी कॉमन नहीं है. कोबाल्ट के बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं मिले आपको, नहीं मिलेंगे आपको +3 में, ज्यादातर +2 में मिलेंगे. और निकल के लिए तो +3 बहुत ही रेयर है. निकल मेजॉरिटी में आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलता है. देन टाइटेनियम की बात करें, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इट इज अ हार्ड सिल्वरी व्हाइट मेटल एंड इज द लीस्ट डेंस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स. और इसका जो सबसे कॉमन ओर है दैट इज कॉल्ड रूटाइल, जो आपने सॉलिड स्टेट में भी शायद रूटाइल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, TiO2. तो चलिए यहाँ पे जब बात कर रहे हैं टाइटेनियम की तो इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है मेटलर्जी में उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं हम? रूटाइल ओर से, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉल्स प्रोसेस. तो TiO2 रूटाइल इज रिड्यूस्ड विद कार्बन एंड क्लोरीन मिक्सचर. उसका हीट करेंगे, TiCl4 बनेगा. फिर उसको मैग्नीशियम जो कि एक रिएक्टिव एलिमेंट है उसके साथ उसको ट्रीट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, MgCl2 बना रहा है. तो बेसिकली मैग्नीशियम क्या काम कर रहा है? मैग्नीशियम खुद 0 से +2 में जा रहा है, तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्रोमियम, दैट इज फाउंड एज क्रोमाइट और FeCr2O4. आपको याद होगा, ठीक है, जस्ट इन केस यू फॉरगॉट. तो याद रखना है क्रोमाइट और मीन्स FeCr2O4. देन ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आल्सो एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. पैरामैग्नेटिक मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं, और कैटालिटिक आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी पढ़ा ही होगा. ठीक है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं. और भी विल्किंसन कैटलिस्ट, बहुत सारे कैटलिस्ट हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ देम जो कैटलिस्ट आप पढ़ोगे उनके सेंटर में जो एलिमेंट होता है वो ट्रांजिशन मेटल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. एंड देन देयर आर ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज in contrast to the main group elements.
कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स में उतनी हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी नहीं है, वर्टिकल सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलती है आपको। पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी मतलब अलोंग द पीरियड अगर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये तो चलिए कहानी होगी। इसको अगर आप एक बार अभी वीडियो पॉज करके सारे पार्ट को फिर से एक बार पढ़ ले तो अच्छा ये था ये था ये था, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इट्स ऑल इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट टाइमली रिवीजन। जितना पढ़ें आज उसको कल रिवाइज करें, फिर नया टॉपिक आगे का स्टार्ट करें। ठीक है, अब सेकंड सीरीज की बात करते हैं, 4D सीरीज। तो 4D सीरीज स्टार्ट्स विद यट्रियम, जिरकोनियम, न्यूबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, तो यहां पे जो अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैं वो मैंने मार्क की हुई है। देखिए मॉलिब्डेनम, ठीक है, तो कौन सा ये फोर्थ है, फोर्थ में इट इज राइट बिलो द क्रोमियम। तो क्रोमियम में भी S1D5 था, पर इसके साथ ही साथ ठीक है ये जो देखिए टेक्नीशियम तो अंडरस्टूड है, D16। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो नाइबियम से लेके सिल्वर तक सभी हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने 3 मेंशन किए हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू D5 एंड D10। ठीक है, जहां पर हाफ फिल या फुल फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हुई हैं। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये S2D1, S2D2 फिर S3D3 होना चाहिए था, पर इंस्टेड नायोबियम से लेके कहां तक, ठीक है, आप पैलेडियम तक देखते या रोडियम तक 1-4 मतलब S1D4, S1D5, S1D6, S1D7, S1D8। तो ये 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर ये S1DN की फॉर्म में है। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो रहे हैं। पैलेडियम सडनली दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए डी में टू मेक इट कंप्लीटली फिल्ड, और सिल्वर में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। ठीक है, तो जहां जहां पर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप हुए हैं वो आपका मॉलिब्डेनम, पैलेडियम और सिल्वर है। बाकी अगर एक्सेप्शन देखनी है तो वो तो नायोबियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम और रोडियम, ये चारों भी उसमें काउंट होंगी, तो उनको भी ध्यान से याद कर लेना। राइट नाउ नेक्स्ट जो 5D सीरीज है, ठीक है, 5D सीरीज में को याद नहीं करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन s एंड n-1d ऑर्बिटल्स। तो काफी इजीली इलेक्ट्रॉन s से d के बीच में जंप कर जाता है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी के चक्कर में भी और एक्सचेंज एनर्जी के वजह से ये जंप्स ज्यादा होते हैं। तो कब होगा कब नहीं होगा इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट जस्ट बाय लुकिंग एट द मेटल और इट्स कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो थर्ड सीरीज में जो आपको याद करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कौन है, प्लेटिनम, मतलब पैलेडियम भी आ गया इसके ऊपर, एक प्लेटिनम हो गया। वहां पे प्लेटिनम में क्या था, या पैलेडियम अगर आप देखें तो S0D10 हो गया था, यहां पे S1D9 हो गया। ठीक है, S2 नहीं रहा, S1। और गोल्ड का तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे कॉपर है फिर सिल्वर है फिर गोल्ड है, इन तीनों में S1D10 S1D10 कॉमन है, तो ये दो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम और पैलेडियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। देन नेक्स्ट फोर्थ सीरीज 6D सीरीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है।